दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे कि किस तरह रमजान मुबारक में एक नाफरमान बेटी कुत्ते की शक्ल में तब्दील हो गई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नाफरमान बेटी कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर गई। आगे जानिए इस वाकये की पूरी हकीकत। एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसका नाम सुगरा बीबी था। सुगरा बीबी की 2 बेटियां थीं। घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से चल रहा था। फाकों की नौबत आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद सुगरा बीबी ने कभी भी अल्लाह पर यकीन और भरोसा नहीं छोड़ा। वो हर हाल में सब्र करती, शुक्र करती, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती, रमजान के रोजे रखती और अल्लाह से ही मदद मांगती। चाहे घर में हफ्ते भर के खाने का कोई सामान ना हो, सहरी के वक्त कोई चीज मौजूद ना हो, सुगरा बीबी फिर भी हिम्मत ना हारती। अक्सर ऐसा होता कि सहरी में सिर्फ खाली पानी पीती या घर में जो थोड़ी बहुत चीज बची होती, जैसे सूखी रोटी का टुकड़ा, उसी से रोजा रख लेती। लेकिन उसके दिल में कभी शिकवा ना आता। वो सारा दिन अल्लाह की इबादत में लगी रहती, तिलावत करती, नमाज पढ़ती और सब्र शुक्र के साथ वक्त गुजारती। सुगरा बीबी की एक बेटी अपनी माँ की तरह फरमाबरदार और नेक थी। वो भी नमाज पढ़ती, रोजा रखती और माँ का एहतराम करती। माँ की हर बात मानती और उसके साथ हर हाल में सब्र व शुक्र करती। लेकिन दूसरी बेटी बिल्कुल इसके उलट थी। वो नाफरमान थी। उसे माँ की बातों की कोई परवाह न थी। उसकी जिंदगी बस फैशन, बनाव, सिंगार और दुनियावी चमक दमक में लगी हुई थी। न नमाज की फिक्र, न रोजे की परवाह। उसके दिल में न माँ के लिए मोहब्बत थी, न किसी और के लिए। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की गुलाम बन चुकी थी। रमजान का बाबरकत महीना आ चुका था। सहरी का वक्त था। सुगरा बीबी उठी और पहले अपनी नेक बेटी को जगाया। नेक बेटी फौरन जाग गई, वुजू किया, माँ के साथ सहरी के लिए बैठ गई। दोनों ने सब्र शुक्र के साथ जो कुछ मयस्सर था खाने लगी। फिर सुगरा बीबी ने अपनी दूसरी बेटी को उठाने की कोशिश की। वो बार बार आवाज देती रहीं, लेकिन नाफरमान बेटी का दिल कहां नरम होना था। आखिरकार जबरदस्ती उठाने की कोशिश की तो वो गुस्से से कहने लगी, क्या घर में मेरे लिए कोरमा पका कर रखा है जो मैं उठकर सहरी कर लूं? सुगरा बीबी प्यार से बोली, बेटा, कल का कुछ खाना बचा है, वही खाकर सहरी कर लेते हैं, क्योंकि रोजा तो रखना है ना। लेकिन वो बेटी और भी गुस्से से बोली, अब क्या मैं कल का, परसों का पड़ा हुआ पुराना खाना खाऊं? मुझे नहीं रखना रोजा, तुम रख लो। यह कहकर वो दोबारा करवट लेकर सो गई। सुगरा बीबी अफसोस भरी निगाहों से उसे देखती रही, मगर कुछ कहे बगैर अपनी नेक बेटी के साथ सहरी मुकम्मल की और फिर दोनों नमाज पढ़ने के लिए उठ गईं। सुगरा बीबी की बड़ी बेटी नादिया नमाज पढ़ने के बाद पानी भरने के लिए गांव के झरने की तरफ चली गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी। रोजे की हालत में जिस्म कमजोर हो रहा था, लेकिन फिर भी नादिया को बस अपनी मां का ख्याल था कि जल्दी पानी भरकर वापस जाए। उधर घर में सादिया, जो कि छोटी बेटी थी, सुकून से बिस्तर पर लेटी हुई थी। न उसे रोजे की फिक्र, न नमाज की, न मां की हालत की परवाह, बस दुनिया की फिक्र, अपने आराम की फिक्र। सुगरा बीबी ने जानमाज बिछाया और रोते हुए हाथ उठा दिए। दिल से दुआ करने लगी, या अल्लाह पाक, मेरी इस बेटी सादिया को हिदायत दे दे, इसे अकल और शूर अता फरमा। यह मोबाइल, जेवर, दुनिया की चीजें साथ नहीं जाएंगी। साथ जाएगा तो नमाज, रोजा और नेक अमाल। या अल्लाह, मेरी बेटी को सीधी राह पर चला दे, इसे नेक बना दे, इसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत डाल दे। दूसरी तरफ नादिया पानी भरने के लिए झरने पर पहुंची तो धूप की शिद्दत से उसका बुरा हाल हो रहा था। सहरी में भी उसने बमुश्किल चंद निवाले खाए थे, लेकिन मां का ख्याल और अल्लाह पर यकीन उसे हिम्मत दे रहा था। वापस आते हुए नादिया की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। हैरानी से देखा कि झोपड़ी के अंदर बहुत सारा राशन रखा हुआ था। बाहर एक जंपली लगी हुई थी जिस पर साफ लिखा था, यह राशन सिर्फ रोजेदारों के लिए है। नादिया झोपड़ी की तरफ हैरानी से देखती रही। दिल में सोचा कि इतना सारा राशन यहाँ कैसे है। आखिर उसने हिम्मत की और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर गई तो वहां ज्यादा सामान नहीं था, न कोई ज्यादा लोग।
बस एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर नूर ही नूर था। साफ लग रहा था कि अल्लाह के नेक बंदे हैं। नादिया अदब से उनके करीब जाकर बोली, हे अल्लाह के नेक बंदे, क्या मुझे भी राशन मिल सकता है? बुजुर्ग ने नरमी से पूछा। बेटी, क्या तुम रोजेदार हो? क्या तुमने रोजा रखा है? नादिया ने आजिजी से जवाब दिया, जी मैं रोजेदार हूं, मैंने आज रोजा रखा है। यह सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और एक थैली में राशन डालकर नादिया के हाथ में दे दिया। साथ ही कहने लगे, बेटी, यह एक दिन का राशन है। अगर तुम रोजे रखती रहोगी तो रोज एक एक दिन का राशन तुम्हें मिलता रहेगा, लेकिन अगर किसी दिन रोजा ना रखा तो राशन भी बंद हो जाएगा। याद रखो, यह रिज्क अल्लाह का है और अल्लाह अपने बंदे को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। जो सब्र करे उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल देता है। नादिया राशन की थैली पकड़कर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में शुक्र का जज्बा था और आंखों में खुशी के आंसू। जब वह घर पहुंची तो सुगरा बीबी ने दरवाजे पर ही अपनी बेटी को राशन के साथ देखा। हैरानी से पूछा, बेटा, ये राशन कहां से आया? नादिया ने सारा वाकया मां को सुनाया। सुगरा बीबी ने नादिया की बात सुनकर फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, आज हम भूख से नहीं सोएंगे, अल्लाह ने अपने खजानों से हमें अता किया है। फिर दोनों माँ बेटी ने मिलकर इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। किचन में जो कुछ था उससे दस्तरख्वान सजा दिया। रोजा खुलने में थोड़ा ही वक्त रह गया था। दोनों माँ बेटी दुआ मांगती हुई दस्तरख्वान पर आकर बैठ गईं। इतनी देर में सुगरा बीबी की दूसरी बेटी सादिया, जो सारा दिन मोबाइल पर ड्रामे देखने और फजुल बातों में लगी रहती थी, कमरे से निकली। जैसे ही किचन से खुशबू आई, फौरन बोली, अरे वाह, आज तो बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है, क्या पकाया है? जब उसने देखा कि दस्तरख्वान पर इतना अच्छा खाना रखा है तो बगैर कुछ सोचे समझे खाने पर टूट पड़ी। बुजुर्ग सुगरा बीबी ने प्यार से मगर अफसोस भरे लहजे में कहा, बेटा, रोजा खुलने में थोड़ा सा वक्त बाकी है, रुक जाओ, हम सब इकट्ठे इफ्तार कर लेंगे। लेकिन सादिया ने बदतमीजी से जवाब दिया, अम्मी, आपका तो रोजा है, आपकी तो मजबूरी है, आप इंतजार करें, लेकिन मैं क्यों आपके साथ बैठकर इतनी देर भूखी रहूं? यह कहकर वो जल्दी जल्दी खाने पर टूट पड़ी और माँ की बात को नजरअंदाज करके खाने लग गई। सादिया ने जो खाना पूरे घर के लिए काफी था वो अकेली ही बैठकर खत्म कर गई। दस्तरख्वान पर बचा तो बस सिर्फ 2 खजूरें, न सालन बचा, न रोटी, न कोई और चीज। सुगरा बीबी और नादिया, जिन दोनों का रोजा था, खामोशी से अल्लाह की तरफ देखते हुए वो 2 खजूरें उठाईं, पानी का एक घूंट पिया और सब्र के साथ रोजा इफ्तार कर लिया। बड़ी बेटी नादिया तो इस पर भी राजी थी, शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने कुछ न कुछ अता किया। वो अपनी छोटी बहन पर कोई गुस्सा न करती, खामोशी से मां के साथ बैठी रही। लेकिन सुगरा बीबी के दिल में अफसोस और गुस्सा दोनों जमा हो गए। मां से जब्त न हो पाया और सादिया से कहा, बेटा, तुमने सारा खाना अकेले खा लिया, हालांकि तुम्हारा तो रोजा भी नहीं था। हम रोजे से थे, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, क्या तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? लेकिन सादिया बेपरवाही से मां की बातें नजरअंदाज करके उठी और बिना कोई जवाब दिए दोबारा अपने मोबाइल में मग्न हो गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। सुघरा बीबी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उस वक्त नादिया ने मां का हाथ थामा और प्यार से कहा, मां, आप दिल छोटा ना करें, कुछ नहीं होता, आप बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जरूर मेरी बहन को हिदायत देगा। नादिया की बात सुनकर सुगरा बीबी ने चुप होकर फिर से हाथ दुआ के लिए उठा दिए। दूसरा दिन भी आ गया। आज भी नादिया और सुगरा बीबी ने सहरी बिना किसी खास खाने के की। घर में कुछ न था, लेकिन दोनों ने सब्र व शुक्र के साथ पानी पीकर सहरी कर ली। उधर सादिया हमेशा की तरह सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ी रही, न रोजे की फिक्र, न घर वालों की। नमाज पढ़कर नादिया फिर से पानी भरने के लिए झरने की तरफ निकल गई। पानी भरते वक्त उसके दिल में ख्याल आया, कल अल्लाह वाले बुजुर्ग से जो राशन मिला था,
आज भी जाकर उनसे एक दिन का राशन ले आऊं। नादिया दिल में उम्मीद लेकर कल वाली झोंपड़ी की जगह पहुंची, मगर हैरान रह गई। वहां झोंपड़ी ही गायब थी, जैसे कल वहां कुछ था ही नहीं। नादिया परेशान हो कर इधर उधर देखने लगी, फिर सोचा शायद जंगल की तरफ हो, और वो जंगल की तरफ बढ़ गई। अभी थोड़ा ही आगे गई थी कि सामने से वही अल्लाह वाले बुजुर्ग आते दिखाई दिए। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहने लगे, बेटी क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? नादिया हैरत से बोली, जी अल्लाह वाले, आपको कैसे मालूम हुआ? बुजुर्ग मुस्कुराकर कहने लगे, बेटी जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो दिलों की हालत जान लेते हैं। चलो आओ, तुम्हें आज का भी राशन देता हूं। नादिया खुशी खुशी उनके साथ चल दी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसे फिर से एक दिन का राशन दिया और कहा, बेटी अगर तुम चाहो तो यहां रोज आया करो, थोड़ा सा काम करो, फिर राशन ले जाया करो, अल्लाह बरकत डालेगा। नादिया ने खुशी से हामी भर ली। फिर अल्लाह वाले ने थोड़ी देर रुककर नादिया से कहा, बेटी मुझे सब मालूम है, तुम्हारी एक बहन है जो दिन भर सोती रहती है, न रोजा रखती है, न नमाज पढ़ती है, और तुम लोगों के हिस्से का खाना भी अकेले खा जाती है। यह सुनकर नादिया खामोश हो गई। अल्लाह वाले ने आगे कहा, अगर तुम उसे मेरे पास ले आओ तो मैं उसे ऐसे बदल दूंगा कि वो तुम्हारे लिए बाइसे रहमत बन जाएगी। नादिया ने थोड़े अफसोस से कहा, अल्लाह वाले, वो आपसे मिलने पर कभी राजी नहीं होगी। उसे तो न दीन का शौकत है, न अल्लाह की बातों की परवाह। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने नादिया की तरफ देखा और नरमी से कहा, बेटी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन को उसकी पसंद की चीज दूंगा, बस शर्त यह है कि वो मेरी बात सुने। जो चीज वो मांगेगी, सूट, जेवर या कोई और चीज, मैं उसे दूंगा, लेकिन बदले में थोड़ी सी नसीहत भी सुननी पड़ेगी। यह सुनकर नादिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कहने लगी, अल्लाह वाले, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जरूर मान जाएगी। उसे तो यही चीजें पसंद हैं। अगर उसे पता चले कि सूट, जेवर मिलने वाले हैं तो वो खुशी खुशी आपके पास आ जाएगी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटी, फिर कल तुम अपनी बहन को मेरे पास ले आना। मैं देखता हूं कि अल्लाह के हुक्म से उसके दिल में कैसे तब्दीली आती है। नादिया खुशी खुशी घर की तरफ लौट गई। दिल में उम्मीद पैदा हो गई कि शायद अब अल्लाह उसकी बहन के दिल को बदल दे। नादिया जब राशन लेकर घर पहुंची तो उसकी मां सुगरा बीबी ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोनों मां बेटी ने सहरी और इफ्तारी का इंतजाम शुरू कर दिया। जब इफ्तारी का वक्त करीब आया तो सुगरा बीबी और नादिया ने दस्तरख्वान सजाया। हसब मामूल सादिया भी मोबाइल छोड़कर इफ्तारी के वक्त आकर बैठ गई, लेकिन आज का मामला अजीब था। सादिया खूब पेट भरकर खा रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि आज खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। सादिया के पेट भरने के बावजूद भी दस्तरख्वान पर खाना बच गया था। मां और नादिया ने भी आराम से खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इफ्तार के बाद नादिया ने अपनी बहन सादिया से कहा, बहन मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहती हूं जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। सादिया ने चौंक कर पूछा, क्या बात है? नादिया ने मुस्कुराते हुए उसे उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के बारे में सब कुछ बताया। वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीजें देंगे, जेवर, सूट, पैसे, बस शर्त यह है कि तुम्हें उनकी बातें सुननी होंगी। यह सुनकर सादिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वह तुरंत बोली, अगर ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन सुबह दोनों बहनें तैयार होकर उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंची। बुजुर्ग ने सादिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें पहले नमाज पढ़नी होगी। मगरिब का वक्त था। बुजुर्ग ने नरमी और प्यार से बात की, साथ ही लालच भी दिया, सूट और जेवर का जिक्र किया। सादिया जो हमेशा नमाज से दूर भागती थी, लालच में आकर तुरंत नमाज पढ़ने के लिए राजी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसे कुछ पैसे और एक खूबसूरत सूट तोहफे में दिया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी
अगर तुम चाहती हो कि कल तुम्हें इससे भी ज्यादा मिले तो कल रोजा भी रख लेना, फिर देखना बरकत ही बरकत होगी। सादिया ने दिल ही दिल में सोचा, यह तो बड़ा आसान काम है, एक दिन रोजा रख लूंगी और बदले में पैसे और जेवर भी मिल जाएंगे, मेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। वह तुरंत बोली, ठीक है अल्लाह वाले, मैं कल रोजा रखूंगी। अगले दिन आया तो सुगरा बीबी, नादिया और सादिया तीनों ने मिलकर सहरी की। मां खुश थी कि आज उसकी नाफरमान बेटी सादिया भी रोजा रखने जा रही है। सहरी के बाद नादिया ने वुजू किया और नमाज पढ़ने लगी, लेकिन सादिया ने वही पुरानी आदत दिखाई, खाकर फिर बिस्तर पर जा लेटी और सो गई। कुछ देर बाद नादिया उसके पास आई, उसे हिलाया और प्यार से कहा, सादिया उठो, आज तुम्हारा रोजा है और हमें अल्लाह वाले बाबा जी के पास भी जाना है। सादिया को जब बाबा जी की दी हुई चीजें याद आईं तो तुरंत लालच में आ गई और उठने के लिए राजी हो गई। दोनों बहनें तैयार होकर बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी ने सादिया को देखा, गौर से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटी मुझे खुशी है कि तुमने आज रोजा रखा है, लेकिन एक बात है। सादिया ने चौंक कर बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी नरमी से मगर गहराई से कहने लगे, तुम रोजा तो रख लेती हो, मगर अपनी मां के साथ बदतमीजी करती हो, उसका दिल दुखाती हो, रातों को आराम नहीं करती, मोबाइल में मशगूल रहती हो और नमाज भी नहीं पढ़ती। यह सुनकर सादिया गुस्से से भड़क उठी, सख्त लहजे में बोली, ए बाबा, मैं तुम्हारे कहने पर यहां आती हूं। तुमने ही कहा था कि नमाज पढ़ूंगी तो पैसे और जेवर दूंगा, अगर देना है तो ठीक, नहीं देना तो तुम जैसे कि मुंह को लगता है ऐसी बातें ना सुनाओ। यह कहकर उसने बाबा जी की सख्त बेइज्जती की और गुस्से में आग बबूला होकर वहां से पलट गई। बाबा जी ने कुछ न कहा, बस अफसोस भरी नजरों से उसे देखते रहे। सादिया सीधी घर पहुंची तो उसकी बड़ी बहन नादिया और मां सुगरा बीबी इफ्तार की तैयारी में मशगूल थीं। नादिया ने मां को सारा वाकया बता दिया। जब सुगरा बीबी को यह सब कुछ पता चला तो जब्त न कर सकीं। सादिया के पास गुस्से में गईं और कहने लगीं, बेटी कब सुधरेगी? कभी अपनी बड़ी बहन से अक्ल ले, हर किसी से बद्दुआएं लेती रहती है। देखना तू एक दिन ऐसी खाई में गिरेगी कि फिर निकल ना पाएगी। लेकिन सादिया तो पहले ही बाबा जी पर गुस्से में थी। उसने सारी चिड़चिड़ाहट अपनी मां पर निकाल दी। गुस्से में आकर अपनी मां को धक्का दे दिया, जोर जोर से मारने लगी। नादिया तुरंत आगे बढ़ी, बड़ी मुश्किल से अपनी मां को बचाया और मां बेटी दोनों रोने लगी। सुगरा बीबी ने आंखों में आंसू लिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए, या अल्लाह पाक मेरी इस नाफरमान बेटी को ऐसी सजा दे कि सारी जिंदगी याद रखे, ऐसी निशानी बना दे कि जो भी देखे माँ बाप की कदर। सुबह का सूरज निकला और गांव वाले अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन आज एक अजीब दृश्य ने सभी को चौंका दिया। सुगरा बीबी की नाफरमान बेटी सादिया, जो कल तक घमंड में चूर थी, अब अल्लाह के कहर से एक कुतिया के रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी और वह केवल चीख पुकार कर रही थी। गांव के लोग ये देखकर कांप उठे। लोगों में हलचल मच गई और वे हैरानी और इबरत से एक दूसरे से कहने लगे, देखो माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम कितना सख्त होता है। अल्लाह ने एक इंसान को माँ की बद्दुआ से कुतिया बना दिया। सादिया की यह हालत देखकर हर कोई डर गया और अपने अपने माँ बाप की खिदमत में लग गया।